हे हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। दोस्तों, आप लोगों ने काफी मैसेज किया कि सर हीट का आपने चैप्टर डाल दिया है, सर आप न्यूमेरिकल्स भी डाल दो, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर, और ऐसे भी मैंने न्यूमेरिकल्स डाले नहीं थे, तो अभी हीट का फिर फोर्थ चैप्टर एंड फिर फर्स्ट चैप्टर सभी के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं धीरे धीरे। तो ये है चैप्टर नंबर 5, हीट फ्रॉम साइंस 1, इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसके टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। इस चैप्टर से टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें ये है आपका टाइप ए न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से टाइप बी और टाइप सी ये भी कॉन्सिक्वेंटली आएंगे वीडियोस। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि इसमें क्या फॉर्मूला है, उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। तो दोस्तों, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्या है? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो गाइज यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है? तो बट ऑब्वियस, एम का मतलब तो मास होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला हीट एनर्जी ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी का मतलब समझिए हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो आपको दो टेम्परेचर दिया रहेगा, एक हायर और एक लोअर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो है आपका डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला कैसे आया और सभी चीजों का वैल्यू सब मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, लाइक करके अपने अटेंडेंस जरूर लगा दो। और दोस्तों, प्लीज मुझे फीडबैक देना वीडियो के बाद में कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा जो ये न्यूमेरिकल है टाइप ए का न्यूमेरिकल, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें करना है एक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बट ऑब्वियस है कि हमें कुछ मटेरियल चाहिए होंगे, कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है एक ट्रे विथ वैक्स, मतलब थिक लेयर ऑफ वैक्स। हमें एक ट्रे चाहिए जिसमें थिक लेयर ऑफ वैक्स हो। हमारा जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है 3 मेटालिक स्पीयर बॉल। एक मेटल, आप कोई भी मेटल ले सकते हो, मगर हमने यहां पे लिया आयरन, लीड एंड कॉपर। ठीक है, 3 बॉल्स लिए हमने आयरन, लीड एंड कॉपर के। हमारा जो अगला रिक्वायरमेंट है, दो और चीजें चाहिए हमें, जिसमें एक है हमें बर्नर चाहिए, ठीक है, हीट करने के लिए, और एक हमें चाहिए एक फ्लास्क या फिर बिकर चाहिए। हमें फ्लास्क नहीं, हमें एक बिकर चाहिए। और कैसा बिकर चाहिए? थोड़ा बड़ा बिकर चाहिए, और थोड़ा सा पानी भी चाहिए दोस्तों। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गाइज, ये बिकर है और वो 3 बॉल्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 3 बॉल्स और ये बिकर। लेकिन हमें पहले बर्नर चाहिए। ठीक है, तो हमने लिया बर्नर, बर्नर जल रहा है और इस बिकर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तो आ गया पानी। अब इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। दैट मीन्स कि इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना और इसमें तीनों बॉल्स को पुट कर देना हमें। ठीक है, इसमें हमें तीनों के तीनों बॉल्स को पुट कर देना और इसको थोड़ी देर तक बॉईल होते रहने देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेटल्स बॉल है, तो ये बॉल भी गर्म हो जाएंगे इसके साथ साथ। ये जो आपको ये 3 बॉल्स दिख रहे होंगे, ये 3 बॉल्स भी इसके साथ क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। ये कितना गर्म होंगे? तो जितना ये पानी है। अब देखो, जब पानी गर्म हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें काफी हीट है और ये बॉल क्या कर रहा है? उसको हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। आपको तो पता है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पानी पूरी तरीके से गर्म है, इसके अंदर बॉल को हमने काफी देर तक रख दिया। ये है हमारा वैक्स का स्लैब। ठीक है, थिक लेयर ऑफ वैक्स। अब आपको क्या करना है? इन तीनों बॉल्स को उठा के स्लैब में रख देना है। ठीक है, तो हमने उठाया ये तीनों बॉल्स को और इसको स्लैब के अंदर रख दिया। तो गाइज, अब क्या होगा देखिए आप, ये जो वैक्स लेयर था उसके अंदर अलग अलग बॉल्स अलग अलग डेप्थ तक जाएंगे। दैट मीन्स कि आयरन का बॉल देखो काफी ज्यादा अंदर तक गया है, काफी अंदर तक पेनेट्रेट हुआ है। आप अगर कॉपर का बॉल देखिएगा तो उससे कंपैरेटिवली कम है, और लीड का उससे भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हालांकि हमने तीनों बॉल्स को सेम वाटर में, सेम हीट पे, सेम टेम्परेचर पे गर्म किया, ठीक है, मगर सभी ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। तो जो जितना ज्यादा गर्म था वो उतना अंदर गया वैक्स के अंदर, वैक्स पिघल के। तो अलग अलग बॉल्स ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया, हमने क्या किया? फॉर इक्वल राइज इन द टेम्परेचर,
इक्वल राइज क्या था हमने टेम्परेचर का वाटर में, डिफरेंट स्पीयर हैड एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, डिफरेंट स्पीयर ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। इसी को हम लोग कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हर चीज की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि वो कितना हीट रख सकता है अपने अंदर, कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी कुछ क्लियर होगा। तो अब भी आप बोलोगे सर समझ में आया, बट वो फॉर्मूला था क्यू, क्यू का मतलब क्या, इक्वल टू का मतलब तो हमको पता है सर, बट उसमें एक और था एम सी। नहीं नहीं, गलत नहीं समझने का, एमसी का मतलब, एमसी का मतलब है मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी तो आपने समझाया था। तो ये सब कैसे आया सर, तो चलो देखते ये सब कैसे आया। तो गाइज यहां तक तो हमें सब कुछ क्लियर है। तो देखो, अब मान लो कि आपके पास एक और स्पीयर बॉल है, ठीक है। इस स्पीयर बॉल का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये स्पीयर बॉल जो है ये अभी 60 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म है। क्लियर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो एक स्पीयर बॉल है जो 60 डिग्री सेल्सियस से गर्म है और इसका मास है 1 यूनिट, समझ कर लो कि ये 1, अब आइडियली तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ये 1 यूनिट इसका मास है। अब इस बॉल पे अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 61 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका मास अभी भी 1 यूनिट ही है। इसका मास अभी भी क्या है, 1 यूनिट ही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 1 यूनिट मास को जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के एक यूनिट मास का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी सर एम और सी का मतलब नहीं, तो एम मतलब होता है ये मास ऑफ द बॉल, ठीक है, और सी मतलब स्पेसिफिक हीट। तो मैं आपको समझाता हूं, ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ लेटर सी। तो सर इसका कुछ यूनिट भी होगा ना, ऐसा यूनिट होना चाहिए, सीजीएस यूनिट होना चाहिए, क्योंकि हम इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चों, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। नीचे जो ऐसा डंडा दिख रहा है ना तुम लोग को, ये डंडा, ठीक है, ये डंडे का मतलब है डिवाइड बाई, मतलब जूल बाई डिग्री सेल्सियस दिख रहा है तुम लोग को, डिग्री सेल्सियस केजी। ऐसा यूनिट की बात चल रही है इसलिए केजी लिया हमने, ठीक है, और जूल लिया है। तो सर इसका सीजीएस यूनिट भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल रहेगा। जूल की जगह क्या हो जाएगा, कैलोरीज, और केजी की जगह क्या हो जाएगा, आप बताओ, ग्राम। तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों, इसका सीजीएस यूनिट है कैलोरीज डिवाइड बाय डिग्री सेल्सियस ग्राम। तो आई होप कि यहां तक भी सभी कुछ क्लियर होगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार है, हमें सब कुछ समझ में आ गया, कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल, अगर इसके अलावा जो कंसेप्ट है वो टाइप बी और टाइप सी में चाहिए तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको सीखना है तो ऊपर आई बटन में मैं हीट चैप्टर का लिंक डाल दूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो था तो एक वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। उस वीडियो के नीचे भी टाइम स्टैम्प है, तो उस टाइम स्टैम्प से आपको जो भी स्पेसिफिक चीज सीखना है आप सीख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, हमको पता है स्पेसिफिक हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से। तो इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, अगर उसका मास एम है, उसका मास क्या है, एम है, एंड इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर अगर हम टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, देन द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय वो फॉर्मूला जो हमने देखा था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो यहां तक क्लियर है। तो Q मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, M मतलब मास, C मतलब स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हमें देखना है न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों न्यूमेरिकल देखने से पहले हम देखते हैं, पहला हम लोग सॉल्व एग्जांपल वाला न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पेज नंबर 69 पे है, कहां पे ये, पेज नंबर 69 पे ये न्यूमेरिकल है। और इसमें एक सवाल पूछा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी, रिक्वायर्ड बात तो एक ही है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो गाइज चलिए यहाँ पे कुछ गिवन है, तो वो गिवन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया है हमें, मास दिया है ऑफ वाटर, और उसका मास कितना दिया है, 5 kg, कितना है, 5 kg। दूसरा हमें इन्होंने दिया है टेम्परेचर डिफरेंस, बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस से
देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका ऐसा कहना है कि भैया 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, ठीक है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है कि डेल्टा टी हम कैसे निकालते हैं, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, राइट। हायर टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, लोअर टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक भी सब कुछ क्लियर है। चलो अगला हमें एक चीज और गिवन है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हर चीज का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 1 किलो कैलोरीज डिवाइड बाय केजी डिग्री सेल्सियस। हमें यहां तक सब कुछ पता है। अब ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है यहाँ पे हीट एनर्जी। हमें क्या ढूंढना है, हीट एनर्जी। किसका हीट एनर्जी, तो 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस गए तो कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अभी अभी देखा था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। याद आया क्या, हाँ वेरी गुड। तो चलो अब देखो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस एक स्टेप में हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन में लिखना है खाली फॉर्मूला के वैल्यूज। तो फॉर्मूला का वैल्यू जैसे Q इज इक्वल टू M का वैल्यू क्या है 5 लिख दिया, C का वैल्यू क्या है 1 ठीक है लिख दिया, और T का वैल्यू क्या है 100 माइनस 20 करके हमने क्या निकाला था डेल्टा T 80, तो वो भी लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, देखो अभी 8 5 जा 40 और एक और जीरो तो 400 किलो कैलोरीज। इसका आंसर क्या आया 400 किलो कैलोरीज। तो हीट एनर्जी नीडेड इज 400 किलो कैलोरीज। तो अगर 5 लीटर वाटर का 5 किलोग्राम वाटर का, ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी रेज टू टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर, तो 5 kg ऑफ वाटर का अगर आपको 20 डिग्री से अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको पहुंचाना है तो आपको लगेगा 400 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी। कितना लगेगा आपको 400 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया है, 5वें चैप्टर हीट में एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम दिया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला प्रॉब्लम। पहला ABCD ऐसे 4 प्रॉब्लम्स है, तो वो है ए वाला। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ना हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले तो आपको कसम समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल 9A है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला। इक्वल हीट इज गिवन, पॉइंट याद रखना, इक्वल हीट इज गिवन। कितना हीट दिया, इक्वल हीट दिया। किसको दिया वो देखते हैं आगे। टू 2 ऑब्जेक्ट A एंड B, 2 ऑब्जेक्ट है A और B, उनको इक्वल हीट दिया और दोनों का मास भी बराबर है, 1 ग्राम ही है। दोनों का मास क्या है 1 ग्राम। आगे देखो क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री, लेकिन ए का टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ता है, बी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ता है। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो पूछ रहा है कौन से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा, ए या बी, किसके पास ज्यादा हीट कैपेसिटी है और कितना ज्यादा है, किससे, दूसरे से, जिससे भी ज्यादा है। ये आपको पेज नंबर 72 पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए है आपके एक्सरसाइज में। चलो थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करो, सर प्लीज दिखाओ ना इमेजिनेशन। तो चलो देखो एक बॉल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल मान लिया मैंने इसको, इसका नाम है ए, इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने, IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर किया इसका नाम है ए, और इसका जो इन लोगों ने मास दिया है वो है 1 ग्राम। गुड, अच्छा है। तो यहां तक क्वेश्चन तो समझ में आ गया। दूसरा भी ऑब्जेक्ट दिया ना सर बी, हाँ बी भी दिया है, उसका मास भी दिया ना सर 1 ग्राम, इक्वल मास। और एक बात याद रखना, दोनों को इक्वल हीट दे रहे हैं, इसके लिए मैंने हीट वीट कुछ दिखाया नहीं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि दोनों को सेम जगह पे गर्म कर रहे हैं एक ही बिकर में, क्लियर, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था एक्सपेरिमेंट पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि पहले का टेम्परेचर बढ़ाओ बाय 3 डिग्री सेल्सियस, बढ़ा दिया 3 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। बोल रहा है कि दूसरे का टेम्परेचर बढ़ाओ बाय 5 डिग्री सेल्सियस, चलो ये भी बढ़ा दिया हमने बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब पूछ क्या रहा है कि ए के पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट है या बी के पास, और जिसके पास भी ज्यादा है वो कितना ज्यादा है, ठीक है भैया। तो फिर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो अब ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो ना, आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, तो हम लोग सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, वही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है बच्चों, हमको गिवन दिया है फॉर ए और फॉर बी, ठीक है। तो ए के लिए मास दिया है 1 ग्राम और बी के लिए भी मास दिया है 1 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी भी दिया हमको, क्या दिया है, ए के लिए दिया है 3 डिग्री सेल्सियस और बी के लिए हमको दिया है बाय 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। टू फाइंड क्या है हमें,
फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एंड बी और फिर बताना है कि किसका ज्यादा है, तो दोनों का फाइंड करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए के लिए ए और स्पेसिफिक ऑफ बी के लिए बी। यहां तक क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा, चलो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की। तो गाइज यहाँ पे मैं हो गया हूँ थोड़ा सा छोटा कि आपको पूरा प्रॉब्लम दिख सके, तो हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, बोल रहा है इक्वल हीट दिया है, तो इक्वल हीट दिया है तो ए का और बी का हीट तो बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2, ऐसा कह सकते हैं ना, Q1 या QA इज इक्वल टू QB, क्योंकि हमारे दो ऑब्जेक्ट थे, एक का नाम हमने लिखा था A, एक का नाम लिखा था B, और दोनों का हीट हमको ढूंढना है, तो दोनों का तो इक्वल हीट दिया है, यहाँ पे बोला है ना इक्वल हीट इज गिवन, तो QA इज इक्वल टू QB। यहां तक तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, QA का वैल्यू डाल दिया। अभी देखो फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा T, तो M लिखा है, C लिखा है, डेल्टा T लिखा है। सर ये नीचे छोटा सा A क्यों लिखा है, क्योंकि ये A वाले ऑब्जेक्ट का है, क्लियर। तो सिमिलरली इक्वल टू अगर B वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला तो ही रहेगा MC डेल्टा T, मगर क्या करेंगे, B सबके नीचे लिखेंगे छोटा, क्यों, क्योंकि वो B वाले ऑब्जेक्ट का है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सबका वैल्यू डालने का, क्या करने का, वैल्यू। तो मास क्या है, 1 है दोनों का, ठीक है। C का वैल्यू क्या है, नहीं पता, तो नहीं डालेंगे। और डेल्टा T क्या है, एक का 3 है, एक का 5 है, तो चलो डाल दिया। मास इसका पहले का A का मास 1 है, तो 1 डाल दिया। C अपने को नहीं पता है तो ढूंढने का है, ठीक है। और डेल्टा T क्या है इसके लिए, 3 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इसके लिए क्या है, 1 है, CB नहीं पता, और डेल्टा T 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी डाल दिया। अभी कुछ नहीं, 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊं, 1 कैंसिल, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको। तो देखो यहां से 1 और यहां से भी 1, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बताओ मुझे आप, CA 3 और CB इंटू 5, तो 3CA बचेगा इधर, और उधर क्या बचेगा, 5CB, क्लियर। यहां पे ये बचा। तो अब अगर आपको CA का वैल्यू चाहिए, मान लो अगर आपको CA का वैल्यू निकालना है, तो CA का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, CA को इधर रखो, ठीक है, और बाकी 3 को उधर भेज दो, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। और वहां पे CB है, ठीक है, तो 5/3 CB, तो उसको CB को मान लो CA का वैल्यू निकालना था हमको, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सिंपल सा बात है, मुझे पता है यहाँ पे CB लिखना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CB, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे CB लिखना है अपने को, C और B, ठीक है, CB लिख दिया मैंने। अभी उसी तरीके से अगले में हमें CA लिखना है, तो चलो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1.67, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। CB का वैल्यू अगर वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, CB का वैल्यू आएगा 3/5, 0.6। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि 1.67 ज्यादा है कि 0.6 ज्यादा है। ऑफ कोर्स 1.67 ज्यादा है 0.6 से, तो हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज मोर। A का स्पेसिफिक हीट क्या है, मोर है। यहाँ पे A का स्पेसिफिक हीट क्या निकला, ज्यादा निकला, किससे, B से। तो क्या है, इट इज ग्रेटर बाय अ फैक्टर ऑफ 5/3, तो कितना ज्यादा है ये, तो 5/3 ज्यादा है, 1.67 टाइम्स ज्यादा है। आंसर एक्चुअली 1.666 आता है, मगर इसको हम लोग 1.7 लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी सब कुछ समझ में आया होगा, और यहां पे मैंने आपके लिए दिया है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो गाइज मैं वापस बड़ा हो चुका, आपके लिए मैंने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए, जिसके नीचे ऐसे ग्रीन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है। तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, अगर आपको कोई भी इश्यू आए तो आप मुझे बता सकते हो। ये मैंने मास्टर की से प्रॉब्लम उठा के दिया है आपको, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो गाइज टाइप A ऑफ हीट, ये टाइप के प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा, टाइप B के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद टाइप C के प्रॉब्लम्स आएंगे, और इसी तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर दूंगा जो आपको पता है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ टाइप B के वीडियो से पहले, जिसका जवाब आप इसके कमेंट में दोगे कि ये कैसा लगा। और एक क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय रीजेलेशन, ठीक है। तो रीजेलेशन मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट करना। और एक और, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, और एक और हीट ट्रांसफर। अच्छा चलो, इनमें से कोई भी एक सवाल का जवाब आप दे देना कि क्या होता है। मैं आपसे हीट ट्रांसफर मतलब हीट एक्सचेंज, ठीक है गाइस, हीट एक्सचेंज ही बता दो, बाकी कुछ मत बताओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, फिर बाय बाय।